भारतीय राजनीति में कभी कभी एक ऐसा दिन आता है जो राजधानी की सियासी जमीन को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। 2026 में हुआ ये दल बदल सिर्फ कुछ नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना नहीं था, नहीं, बल्कि ये तो भारतीय राजनीति की चाल को समझने के लिए एक बहुत ही जरूरी केस स्टडी बन गया। तो चलिए इस घटना के हर एक पहलू को परत दर परत समझते हैं। आज हम इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे कि आखिर ये सियासी भूकंप था क्या, फिर उन नेताओं की दलील सुनेंगे जिन्होंने इसे अंतरात्मा का संकट बताया। इसके बाद पार्टी के जबरदस्ती के आरोप पर नजर डालेंगे, फिर समझेंगे उस कानूनी रास्ते को जिसका इस्तेमाल किया गया, और आखिर में इसके राजनीतिक नतीजों का विश्लेषण करेंगे। तारीख थी 24 अप्रैल 2026। ये वो दिन था जब भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी हलचल हुई। उस रोज जो हुआ उसने आने वाले वक्त के लिए कई समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ ये कि आम आदमी पार्टी के एक दो नहीं बल्कि सात सिटिंग राज्यसभा सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। जरा सोचिए, 7 ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे। लिस्ट में राघव चड्ढा थे, जिन्हें कभी अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड माना जाता था। संदीप पाठक थे, जिन्हें पार्टी का मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट यानी चाणक्य कहते थे। और तो और हरभजन सिंह जैसा मशहूर चेहरा भी शामिल था। इतने बड़े नामों का एक साथ जाना इसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा सनसनीखेज बना दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। पहली कहानी उन नेताओं की तरफ से आती है जिन्होंने पार्टी छोड़ी। उन्होंने इसे अंतरात्मा के संकट का नाम दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राघव चड्ढा के ये शब्द बहुत सुर्खियों में रहे। उन्होंने अपने फैसले को ऐसे पेश किया मानो ये उनके सिद्धांतों की लड़ाई हो। उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि वो एक ऐसी व्यवस्था से बाहर आ रहे हैं जो अब उनके आदर्शों से मेल नहीं खा रही थी। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने कई वजहें गिनाई। उनका कहना था कि ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। उन्होंने आरोप लगाए कि पार्टी के अंदर उन्हें साइडलाइन किया जा रहा था, अहम फैसलों में पूछा नहीं जा रहा था, राज्यसभा में उपनेता का पद छीन लिया गया, और सबसे संगीन आरोप यह था कि जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ, वो खुद अब भ्रष्ट लोगों के हाथ में चली गई है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी जो कहानी बताती है वो इससे बिल्कुल अलग है। पार्टी का कहना है कि ये अंतरात्मा की आवाज नहीं बल्कि जबरदस्ती और एक बड़ी राजनीतिक साजिश का मामला है। तो यहाँ हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव हैं। एक तरफ पार्टी छोड़ने वाले नेता इसे सिद्धांतों की लड़ाई और अंदरूनी कलह का नतीजा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसे सीधे सीधे ऑपरेशन लोटस 2.0 और केंद्रीय एजेंसियों के दबाव का नतीजा कह रही है। मतलब क्या ये फैसला अपनी मर्जी से लिया गया था या फिर इसके पीछे कोई और दबाव था? अपने आरोपों को मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी इस टाइमलाइन की ओर इशारा करती है। दल बदल की तारीख से ठीक 10 दिन पहले एक सांसद अशोक मित्तल के घर और दफ्तरों पर ईडी की रेड होती है। राघव चड्ढा पर एक्साइज पॉलिसी मामले में पहले से ही जांच चल रही थी। पार्टी का तर्क है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। चलिए अब क्यों से आगे बढ़कर कैसे पर आते हैं। मतलब इतना बड़ा दल बदल बिना किसी कानूनी सजा के आखिर मुमकिन कैसे हो गया? इसका जवाब हमारे दल बदल विरोधी कानून के एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण शर्त में छुपा है। ये सवाल सबके मन में था। आमतौर पर अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है, तो फिर इन 7 सांसदों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? उनकी सीट कैसे बच गई? देखिए, भारत में दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ इसीलिए बनाया गया था ताकि आया राम गया राम की राजनीति को रोका जा सके, जहां नेता अपने फायदे के लिए पार्टियां बदलते रहते हैं। इस कानून को तोड़ने की सजा है सदस्यता का रद्द हो जाना। लेकिन इसी सख्त कानून में एक रास्ता भी छोड़ा गया है, एक तरह का लूप होल। इसे विलय या मर्जर क्लॉज कहते हैं, और इन्हीं 7 सांसदों ने इसी कानूनी रास्ते का इस्तेमाल किया। तो ये विलय वाला नियम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। कानून कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सांसद एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उसे दल बदल नहीं बल्कि पार्टी का विलय माना जाएगा, और ऐसे में उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। अब ऐप के मामले को देखिए। राज्यसभा में उनके कुल 10 सांसद थे, 7 ने पार्टी छोड़ी यानी 70%, जो कि 2/3 यानी लगभग 67% की जरूरी सीमा से ज्यादा था। बस इसी गणित ने उन्हें डिस्क्वालीफाई होने से बचा लिया। अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के असर की। इसका देश की राजनीति पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ा। इसके जो नतीजे हुए वो कुछ तो तुरंत दिखे और कुछ लंबे समय तक असर डालेंगे। देखिए, तात्कालिक असर तो साफ थे। राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी की छवि को बड़ा धक्का लगा। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में एनडीए की ताकत काफी बढ़ गई, जिससे उन्हें कानून पास कराने में और आसानी